हिंदू सोच में टाइम एक बहुत बड़ा रिपीट होने वाला सर्कल है जिसे युगों के इमेंस एजेस में नापा जाता है। ये युग सिर्फ सालों के स्पैन नहीं है, बल्कि ये वर्च्यू और यूनिवर्स के मॉरल फैब्रिक का एक माप है। हर युग का अपना कैरेक्टर, रूल्स और इंसानियत और डिवाइनल के बीच का रिश्ता होता है, जो परफेक्शन से डिके और वापस परफेक्शन तक साइकिल होता है। महायुग या ग्रेट एज 4 युगों से मिलकर बना है, बिल्कुल 4 सीजन्स की तरह। हर एक का अपना स्पिरिचुअल क्लाइमेट होता है। युगों को समझकर हमें एंशिएंट इंडियन विजडम से देखी गई कहानियों, भगवानों और ह्यूमन नेचर में इंसाइट मिलती है। महायुग का चक्र भारतीय दर्शन का एक गहरा और रहस्यमय हिस्सा है। इसमें 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। हर युग का अपना महत्व, अपनी चुनौतियां और अपनी विशेषताएं होती हैं, जो मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है। सत्य युग को धर्म और सच्चाई का गोल्डन एज कहा जाता है। इस युग में इंसान का जीवन सरल, पवित्र और सच्चे मूल्यों से भरा होता है। धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है और समाज में न्याय, करुणा और शांति का बोलबाला होता है। लोग अपने ड्यूटियों का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं और हर जगह पॉजिटिविटी और हार्मनी देखने को मिलती है। त्रेता युग में धर्म का एक पैर कम हो जाता है, यानी अब धर्म 3 पैरों पर खड़ा है। इस युग में वर्च्यू में गिरावट शुरू होती है और इंसान के भीतर ईगो, लालच और अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर भी अच्छाई का पलड़ा भारी रहता है और समाज में नैतिकता की झलक अब भी दिखती है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन आ जाता है। इस युग में वर्च्यू और वाइस दोनों बराबर हो जाते हैं, जिससे समाज में नैतिक भ्रम और संघर्ष बढ़ जाता है। लोग अपने कर्मों के परिणामों को समझने लगते हैं और अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह युग महाभारत जैसे महान युद्धों और गहरे नैतिक सवालों का समय है। कलयुग, जिसमें हम आज जी रहे हैं, इसे अंधकार, संघर्ष और आध्यात्मिक अज्ञानता का युग माना जाता है। धर्म अब अपने आखिरी पैर पर खड़ा है और समाज में नैतिकता की कमी, स्वार्थ और भ्रम का बोलबाला है। लेकिन इसी युग में छोटे छोटे अच्छे कर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कल युग में अच्छाई के छोटे छोटे कार्य भी बहुत मेरिट देते हैं। कहा जाता है कि इस युग में एक सच्चा और नेक काम पिडचैटे युगों के हजारों पुण्य के बराबर होता है। यही वजह है कि उम्मीद और रिन्यूअल की भावना हमेशा बनी रहती है और हर इंसान के पास शिफ्ट लाने का मौका है। यह चक्र क्रिएशन, डिके और रीबर्थ का हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। महायुग का यह अंतहीन लूप हमें आश्वस्त करता है कि समय चाहे जैसा भी हो, रिन्यूअल और आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। सत्य युग एज ऑफ ट्रूथ, प्यूरिटी, विजडम और स्पिरिचुअल कनेक्शन का समय है। सत्य ही एग्जिस्टेंस का ताना बाना था, कोई झूठ नहीं, कानूनों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी का कहा सेक्रेड था। धर्म 4 पिलर्स पर खड़ा था: सत्य, करुणा, तपस्या और चैरिटी। इंसानियत डिवाइन के साथ ब्लिसफुल कम्युनियन में रहती थी, गॉड को हर पार्टिकल में देखती थी। दुनिया शांतिपूर्ण, अबंडेंट और क्लासलेस थी, जिसमें कोई गरीबी या दुख नहीं था। सत्य युग ह्यूमन और स्पिरिचुअल पोटेंशियल का मिथिक बेंचमार्क है। सत्य युग में जीवन एफर्टलेस और हार्मोनियस था, जिसमें लोग नेचर के साथ ट्यून में रहते थे। पृथ्वी बहुत कुछ देती थी, एग्रीकल्चर की कोई जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं, और क्लाइमेट हमेशा परफेक्ट रहता था। लोगों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज थीं, जिनमें टेलीपैथी और डिजायरों को मैनिफेस्ट करने की शक्ति शामिल थी। कोई क्राइम नहीं था, कोई रूलर नहीं थे और कोई डिवीजन नहीं थे। सोसाइटी सेल्फ रेगुलेटिंग और इक्वल थी। मेडिटेशन एक नेचुरल स्टेट था और डिवाइन को अंदर से एक्सपीरियंस किया जाता था, बाहर से पूजा नहीं जाता था। एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस और यूनिटी का एक जॉयफुल सेलिब्रेशन था। सत्य युग का समाज 4 पिलर्स पर टिका था: सत्य, करुणा, तपस्या और चैरिटी। सत्य का मतलब था पूरी ईमानदारी से जीना, कोई छल नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। करुणा यूनिवर्सल थी, सभी प्राणियों को एक परिवार के रूप में देखा जाता था।
और नुकसान पहुंचाना अकल्पनीय था। तपस्या एफर्टलेस मेंटल डिसिप्लिन थी जो गहरी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पावर को इनेबल करती थी। दान विजडम और जॉय को शेयर करना था, न कि मटेरियल गुड्स को, क्योंकि अबंडेंस हर जगह था। इन पिलर्स ने एक सेल्फ सस्टेनिंग हार्मोनियस सोसाइटी बनाई। साथ मिलकर उन्होंने पृथ्वी पर धर्म के बहुत एसेंस को एम्बॉडी किया। सत्य युग, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, में दिव्यता और संतुलन का साम्राज्य था। इस युग में विष्णु कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतारों के रूप में प्रकट हुए। हर अवतार का उद्देश्य सिर्फ बुराई का नाश करना नहीं था, बल्कि सृष्टि की रक्षा, ज्ञान का संरक्षण और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना भी था। इन अवतारों की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार मडसीटी के रूप में प्रकट हुए। जब एक विनाशकारी बाढ़ ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया था, तब मत्स्य ने इंसानियत, ऋषियों और सेक्रेड नॉलेज को बचाया। उन्होंने नाव का मार्गदर्शन किया, जिससे वेद और प्राचीन ज्ञान सुरक्षित रहे। यह अवतार दर्शाता है कि कैसे ज्ञान और संस्कृति को हर संकट में संरक्षित किया जाता है। इसके बाद कूर्मा अवतार कछुए के रूप में समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। कूर्मा ने अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया, जिससे अमृता का अमृत प्राप्त हो सका। यह अवतार स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। तीसरे अवतार वराह ने सुअर के रूप में पृथ्वी को गहरे जल और केओस से बाहर निकाला। जब पृथ्वी असंतुलन और अंधकार में डूब गई थी, तब वराह ने उसे अपने दांतों पर उठाकर पुनः संतुलन स्थापित किया। यह अवतार दर्शाता है कि कैसे प्रकृति और जीवन को बार बार पुनर्जीवित किया जाता है। चौथे अवतार नृसिंह ने आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत किया। यह घटना सत्य युग की परफेक्शन में पहली दरार को दर्शाती है, जब अहंकार और अन्याय ने सिर उठाया। नृसिंह का अवतार न्याय और डिवोटी की शक्ति का प्रतीक है। इन सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन था। वे जीवन के हर रूप की रक्षा करते थे और कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखते थे। इनकी पूजा और स्मरण आज भी मंदिरों और घरों में किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षाएं जीवित रहती हैं। इन दिव्य अवतारों की कहानियां न केवल सत्य युग की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि हर युग में परिवर्तन और चुनौती आती है। गोल्डन एज की ये कथाएं हमें संतुलन, न्याय और डिवोटी के महत्व की याद दिलाती हैं, और यह भी कि हर युग में दिव्यता हमेशा मार्गदर्शन करती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सत्य युग के सर्वोच्च मूल्य को दर्शाती है, अनवेवरिंग ट्रूथ। ये कथा न केवल भारतीय संस्कृति में, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें बताती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना कितना कठिन लेकिन कितना आवश्यक है। हरिश्चंद्र का नाम आज भी ईमानदारी और ट्रूथ निष्ठा का पर्याय है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा परखे जाने पर हरिश्चंद्र ने अपना राज्य छोड़ दिया, अपने परिवार को बेच दिया और कठिनाइयों को सहन किया। कभी अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, संपत्ति, ऐश्वर्य और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों का साथ भी। ये त्याग केवल एक राजा का नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान का था। श्मशान घाट में एक गुलाम के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य और ईमानदारी को बनाए रखा। हरिश्चंद्र ने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका जीवन एक उदाहरण है कि सच्चाई का पालन करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चा साहस है। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, तो हरिश्चंद्र ने नियमों को तोड़ने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी नहीं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को भी सत्य के आगे छोटा समझा। यह क्षण उनकी महानता और उनके सिद्धांतों की गहराई को दर्शाता है। देवताओं ने उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर उनका जीवन और राज्य बहाल कर दिया। हरिश्चंद्र को न केवल उनका खोया हुआ सब कुछ वापस मिला, बल्कि उन्हें अमर कीर्ति भी प्राप्त हुई। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों को अंततः विजय और सम्मान मिलता है। हरिश्चंद्र की कहानी सत्य की शक्ति और कीमत का एक टाइमलेस सबक है।
ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है ताकि हम सब याद रखें कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। ये सत्य युग के दिल से ईमानदारी का एक बीकन है। हरिश्चंद्र की अमर गाथा हमें आज भी प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी न छोड़े। यही सच्ची विरासत है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सत्य युग में परफेक्शन का फीका पड़ना तय था, जो त्रेता युग को गिव वे टू अहंकार और इंडिविजुअलिटी के पहले संकेत अंदर घुस गए, जिससे एफर्टलेस हार्मनी डिसरप्टेड, इच्छा और अटैचमेंट उभरे और विश फुलफिलिंग पेड़ के लिए इंटेंशन की आवश्यकता थी। नृसिंह की कहानी धर्म की एक्टिव डिफेंस की आवश्यकता का संकेत देती है, जो एफर्टलेस वर्च्यू से एक शिफ्ट है। टेलीपैथी फीकी पड़ गई, बोली जाने वाली भाषा और अनुष्ठान उभरे, और मेडिटेशन एक अवस्था के बजाय एक प्रैक्टिस बन गई। गोल्डन एज का अंत पनिशमेंट के रूप में नहीं, बल्कि नए सबक और चुनौतियों के लिए एक नेचुरल ट्रांजिशन के रूप में हुआ। हालांकि सत्य युग मिथिक हिस्ट्री है, इसकी विरासत एक स्पिरिचुअल आइडियल के रूप में बनी हुई है। इसकी कहानियां आशा को प्रेरित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि डार्कनेस अस्थायी है और रिन्यूअल इनएविटेबल है। 4 पिलर्स सत्य, करुणा, तपस्या और दान एक टाइमलेस मॉरल फ्रेमवर्क बने हुए हैं। कलयुग में भी अच्छाई का हर कार्य सत्य युग की ऊर्जा को वर्तमान में चैनल्स करता है। गोल्डन एज में वापसी की यात्रा भीतर से शुरू होती है, हमारे चॉइसेस और वर्च्यूज के माध्यम से। सत्य की खोज इटर्नल ह्यूमन जर्नी है, और सत्य युग का वादा हमेशा फिर से जन्म लेने का वेटिंग।